कभी रूस हमारा संकट मोचक था, आज वो खुद संकट में है और संकट के साथ खड़ा भी। पुतिन का नया ब्रोमांस है शी जिनपिंग के साथ और भारत उसे बस यादों में ही रूस की दोस्ती मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। भारत के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने हाल ही में फिक्की के कार्यक्रम में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फीड दी, यानी ड्रैगन ने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर नहीं बल्कि पाकिस्तान को हथियारों और रणनीति में सीधे दखल देकर भारत को चुनौती दी। और रूस, जो कभी भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार था, वो इस पूरे घटनाक्रम में खामोश रहा। इधर अमेरिका पाकिस्तान की नई अद्भुत पार्टनरशिप उभरने लगी है। फिक्की के एक कार्यक्रम के ठीक 2 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुर्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अद्भुत भागीदार बताया। मतलब पाकिस्तानी फॉर्मूला, भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और दुनिया में शांति का डंका, दोनों साथ, ये थोड़ा समझ से परे है। तो वहीं रूस की रणनीतिक चुप्पी और उसकी दोस्ती का बदलते रंग पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो दुनिया की निगाहें थीं भारत पर, लेकिन रूस, जिसने 1971 की जंग में भारत के साथ अपनी पनडुब्बियां भेजी थीं, वो आज चुप है। क्या ये वही रूस है? आप कमेंट में जरूर बताएं। चीन से रूस की बढ़ती दोस्ती नो लिमिट्स की ओर इशारा कर रही है। यूक्रेन युद्ध से पहले शी जिनपिंग और पुतिन ने नो लिमिट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। रूस अब चीन से मशीन टूल्स, ड्रोन, माइक्रोचिप्स, टर्बोजेट इंजन जैसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ले रहा है। यानी युद्ध में रूस की रीढ़ अब चीन बन चुका है। लेकिन भारत को रूस से उम्मीद अभी भी है। रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर ऑफर किया है। तकनीक ट्रांसफर के साथ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जॉइंट वर्क, ब्रह्मोस मिसाइल और सस्ता कच्चा तेल, ये सब रूस अब भी भारत को दे रहा है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब भारत को न्यूक्लियर पनडुब्बी की जरूरत थी, अमेरिका ने हमेशा इनकार किया। लेकिन रूस ने न केवल सहायता की बल्कि आज भी टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार है। ऐसे में फिर भारत क्या करे? भारत के लिए अब यह जरूरी है कि वह अपनी रणनीतिक साझेदारियों को दोबारा संतुलित करे। अमेरिका से तकनीक, रूस से सामरिक मजबूती और चीन पाकिस्तान से हमेशा सतर्कता। कहते हैं दोस्ती वक्त पर परखी जाती है और रूस अब एक कठिन इम्तिहान में है। रूस चाहे तो यह भरोसा और मजबूती से वापस पा सकता है, लेकिन पुतिन को शी की छाया से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर रूस और चीन की दोस्ती नो लिमिट्स है तो भारत की रणनीति भी नो इल्यूजन्स होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या पुतिन अब भी भारत के भरोसेमंद दोस्त हैं या खेल अब बदल गया है? सब्सक्राइब कीजिए आयोन भारत को। नमस्कार।